दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 20 फीट बाय 41 फीट प्लॉट में आप मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी एग्जैक्ट और सटीक यहाँ मिलने वाली है। दोस्तों इसमें मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उसका जो एक में जो मकान बनाने का कुछ आधार भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जिस तरह से जिससे कि दोस्तों आप अनुभव ले सकेंगे, आपको ध्यान में रहेगा कि इस तरह से भी हम अपने मकान में जो है डिज़ाइन रख सकते हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कितने कॉलम आएंगे और उसमें कितना सिरे लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हम कॉलम बीम में जो सरिया लगाते हैं, हमारे छत में जो सरिया लगाते हैं, वो कौन सा लगाते हैं और कौन सा सही रहता है। प्लेट लेवल की बात करेंगे, यानी जो नीचे का चौकड़ी है जिसको हम कुर्सी लेवल का बीम बोलते हैं, उसमें कितना सेल लगेगा और टोटल कितना वो होगा वो भी देखेंगे। टॉप लेवल का कार्य कितना होगा और फाउंडेशन यानी जो ज़मीन के नीचे का जो हम बेस बनाते हैं, हमारे मकान का जो नींव हम रखते हैं वो कितना बनेगा, और स्लेब यानी छत कितना स्क्वायर फीट होगा उसका भी थोड़ा हम यहाँ देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, बहुत ही जो भाई जन होते हैं हमारे, उनको पता ही नहीं हो पाता है कि जो छत का स्क्वायर फीट किस तरह से जोड़ा जाता है, नापा जाता है। जिससे कि दोस्तों जो मकान बनाने का जो कार्य देते हैं किसी ठेकेदार को, तो उनका जो खर्चा है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जी थोड़ा यहाँ जानकारी रहेगी, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि 20 बाय 41 फीट का कुछ इस प्रकार से ये हमारा प्लाट हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये है 20 बाय 41 का हमारा प्लाट। यहाँ लिख लेता हूँ दोस्तों 41 फीट, और यहाँ हो जाता है हमारा 20 फीट। हाँ दोस्तों, इसको कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं हम अपने जो रूम सीढ़ियाँ लेट बात कहाँ होने वाला है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये 20 फीट है, तो लगभग हम 11 फीट का अपना ये पूरा फीट का रूम हो जाता है। उसके बाद गलियारा हो जाता है। ठीक, 12 फीट का रूम हो जाता है तो उसके बाद गलियारा हो जाता है। चाहे 8 फीट का रख सकते हैं, 7 फीट का रख सकते हैं, 9 फीट का भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो आप अपने देख लीजिए रूम में किस तरह से वो कवर कर सकते हैं जगह। तो यहाँ हो जाता है दोस्तों हमारा एंट्री गेट। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो जाता है किचन। अगर आप पूर्वमुखी प्लाट अगर अपना है तो ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूरा कंप्लीट दोस्तों मैं आपके लिए बना रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ हो जाती हैं सीढ़ियाँ हमारी इस प्रकार से। दोस्तों अगर आपके सामने कोई मेन रोड है, तो अगर आप शॉप दुकान भी खोलना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा सीढ़ी का। उसके बाद दोस्तों एक और रूम हमारा ये हो जाता है यहाँ पर, ये रूम, और एक रूम ये हो जाता है। और इस प्रकार से ये है पूरा गलियारा हमारा। ये हॉल भी मिल जाता है हमें, और यहाँ बना सकते हैं हम अपना लेट बाथ। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है हमारा 20 बाय 41 में कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हम कर सकते हैं। और तो दोस्तों आपने नक्शा बनवाया होगा तो उसमें भी आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा देखकर चेकआउट कर सकते हैं। कॉलम की बात करें दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं एक कॉलम हमारा यहाँ आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, यानी कि टोटल 15 खड़े कॉलम आ जाते हैं। दोस्तों इसमें आप चाहे तो कॉलम की संख्या कम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इस पर फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, सेकंड फ्लोर बनाएंगे, थर्ड फ्लोर बनाएंगे, तो दोस्तों आपको भविष्य में किसी प्रकार कोई समस्या आपके मकान में नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप 15 कॉलम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 15 फीट लगभग हमारा कॉलम हो जाता है। 15 कॉलम हमारा हो जाता है। लेंथ की अगर बात करें ज़मीन के अंदर से लेके अपने मकान की हाइट, तो 18 फीट हम इसको मान के चल सकते हैं। दोस्तों हाइट कुछ इस प्रकार से हो सकती है हमारी, जैसे कि मान के चलते हैं ये हमारा कॉलम हम खड़ा कर रहे हैं, उसकी ढलाई हम करवा रहे हैं। ये दोस्तों हमारा हो जाता है खड्डा, जो कि हमारे मकान का जो है नींव होता है, ये फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं। 3 से 4 फीट का दोस्तों ये वाला जो लेंथ हो जाता है हमारे ज़मीन के अंदर खड्डे में रह जाता है दोस्तों। ठीक, इतना तो। उसके बाद दोस्तों 3 से 4 फीट का जो लेंथ होता है दोस्तों अपना, तो इतना तो हम दोस्तों अपने मकान का कुर्सी जो अपना रोड से थोड़ा ऊंचा तो रखते हैं 3 से 4 फीट। और 10 से 11 फीट लगभग हमारा जो है मकान का हाइट हो जाता है हमारे पेड़ी लेवल से, काफ़ी अच्छा भी रहता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो लेंथ लगभग 18 फीट का हो जाता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बन जाता है 270 फीट। उसके बाद दोस्तों प्लिथ लेवल की बात करें, यानी जो नीचे का जो चौकड़ी हम भरेंगे, उसके बाद दोस्तों ब्रिक वर्क करेंगे। तो जैसे दोस्तों हम देख पा रहे हैं हमारा 41 फीट का 1, 2 और 3 हो जाते हैं। 41 फीट के 3,
और 20 फीट का एक, ये भी करेंगे दोस्तों 2, 3 और 4 और 5, तो 20 से 5 100 जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो ये बनेगा 223 फीट। दोस्तों ये देना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये इसकी थोड़ी पकड़ बनी रहती है। इस प्रकार से ज़्यादा विशेष खर्चा तो आता नहीं है, वैसे आता भी है तो मकान तो बना रहे हैं मजबूती के हिसाब, मजबूती को क्यों हम इग्नोर करें, ठीक है। तो इतना 223 फीट हो जाता है। टॉप बीम में दोस्तों हमारा सेम ही रहेगा 223 फीट ही, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि हमारा मेन रास्ता है इस ओर, तो उस ओर दोस्तों क्या है कि हम 3-3 फीट का छज्जा या 4 फीट का छज्जा भी हम इसमें निकाल लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा जो छत का एरिया वो भी बढ़ जाता है। दूसरी बात, हमारे दरवाजे खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे, तो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो 3 फीट का दोस्तों हम इसमें ये जोड़ लेते हैं, जो बन जाता है हमारे इसमें 3, 6 और 9 फीट एक्स्ट्रा, जो कि दोस्तों जोड़ते हैं तो 232 फीट हमारा ये टॉप बीम बन जाता है। फाउंडेशन की बात करें, यानी जो नीचे का ये बेस हम बना रहे हैं, इसकी साइज़ हम क्या रख रहे हैं। अगर आप मकान बना रहे हैं तो इसकी साइज़ की अगर बात करें तो 3 बाई 3 का हम रखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत सी जगह दोस्तों ये 2.5 बाई 2.5 का भी रखते हैं, जो कि काफ़ी गलत रहता है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। कम से कम दोस्तों 3 बाई 3 का आप ज़रूर रखिएगा। ज़्यादा ज़्यादा आप 3.5 बाई कर सकते हैं, 3.5 बाई 3.5 का कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों छोटा बिल्कुल भी आप ना रखें। 3 बाई 3 का जैसे कि 9 स्क्वायर फीट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारे खड़े कॉलम 15 आ रहे हैं, जो कि 135 स्क्वायर फीट का हमारा फाउंडेशन कवर यहाँ हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है स्लैब एंड छत की। तो छत का तो दोस्तों जैसा कि हमारा ये प्लॉट तो है 20 बाई 41 का, इसका गुणा करें तो लगभग 820 स्क्वायर फीट हो रहा है, लेकिन दोस्तों हमने ये 3-3 फीट का छज्जा भी ऐड कर लिया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा छत का एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, जो बढ़ेगा हमारे इसमें 41 था तो ये बन जाता है 44, जो कि 880 स्क्वायर फीट का हमारा ये छत बन जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि हमारा जो 20 फीट बाई 41 फीट का जो प्लॉट है उसमें कुछ इस प्रकार से मकान बना रहे हैं। अगर दोस्तों इसमें जो रूम है, जो सीढ़ियाँ हैं इधर उधर हो रही हैं, तो भी कुछ इशू नहीं है। लगभग इतना ही कॉलम आते हैं, तो लगभग इतना ही सरिया अपना लगेगा। अगर कॉलम कम होता है तो थोड़ा बहुत सरिया कम हो लग सकता है, कॉलम की संख्या बढ़ेगी तो थोड़ा बहुत कॉलम की सरिया की संख्या भी बढ़ सकती है, सरिया भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा कार्य होने वाला है। इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि कितना सरिया लगेगा। सर्वप्रथम दोस्तों इसमें देखेंगे छड़ का हिसाब, जो कि हमारे कॉलम बीम में हम लगाते हैं, तो 6 छड़ दोस्तों हम लगाते हैं, ठीक है। कॉलम बीम में जिस प्रकार से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कॉलम या फिर बीम है, इस प्रकार से तो 4 छड़ दोस्तों हमारे 4 कोने में आएगी इस प्रकार से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और 2 छड़ दोस्तों हमारे बीच में आती है कुछ इस प्रकार से, तो 6 छड़ लगाएंगे। अब दोस्तों यदि आप 6 छड़ फुली 12 एम के लगाते हैं तो कितना सिरे लगेगा वो बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें 4 छड़ 12 एम की लगाते हैं और 2 छड़ आप लगाते हैं 10 एम की, तो उसमें कितना सिरे लगेगा वो भी आपको मैं बता दूँ। दोस्तों यदि आप इसमें 12 एम के 4 छड़ लगाते हैं तो इसमें आपका जो सरिया लगेगा 12 एम का 7 क्विंटल 25 किलोग्राम लगेगा। अगर आप इसमें 10 एम का 2 छड़ लगाते हैं तो 2 क्विंटल 53 किलोग्राम सरिया लगेगा। अगर आप फुली 6 छड़ 12 एम की लगाते हैं अपने कॉलम बीम में, तो दोस्तों आपको 10 क्विंटल 84 किलोग्राम सरिया 12 एम का लगेगा और 10 एम का नहीं लगेगा। कुछ इस प्रकार से ये सरिया हमारा लगने वाला है। दोस्तों यदि आप फुल 12 एम का लगाना चाहते हैं तो ये कंडीशन है, 4 12 का लगाना चाहते हैं, 2 10 के लगाना चाहते हैं, तो ये सरिया है। आगे पूरा मैं जोड़ूंगा, क्योंकि दोस्तों 10 एम का सरिया हम छत में भी लगाएंगे, फाउंडेशन में भी कुछ सरिया हम लगाएंगे, तो वो भी हम आगे जोड़ने वाले हैं। रिंग का सरिया भी इसमें जुड़ेगा 8 एम का, तो वो भी हम इसमें आगे जोड़ के बता दूंगा। अब बात आती है दोस्तों रिंग के सरिये की, जो रिंग हम लगाते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हम मकान बनाते हैं उसमें 2 तरह से रिंग लगती हैं। वैसे दोस्तों बहुत ही अनेकों तरीके से रिंग लगती हैं, मुख्य रूप से 2 तरह से लगती है, तो 2 तरह का मैं आपको बता दूं। एक लगती है दोस्तों 6-10 का रिंग, एक लगता है 6-14 का रिंग। अब दोस्तों 6-10 का रिंग लगता है हमारे खड़े कॉलम में, और जो प्लिथ लेवल का जो बीम होता है पेड़ी लेवल का उसमें लगती हैं, और 6-14 का रिंग दोस्तों लगता है टॉप बीम में, जो कि हम हाइट बीम बोलते हैं, छत बीम बोलते हैं, उसमें लगती हैं बहुत सी जगह। दोस्तों अगर आप बनी बनाए रिंग लाते हैं तो 6-10 का जो रिंग लगेगा दोस्तों आपके 550 रिंग आपके 6-10 का रिंग लगेगा। अगर आप इसमें सरिया लाते हैं तो 1 क्विंटल 94 किलोग्राम सरिया आपके लगेगा,
और दोस्तों यदि आप 6-14 की रिंग अपने टॉप बीम में लगाते हैं तो आपको 250 रिंग लगेगी। अगर आप बनी बनाई रिंग लाते हैं और सरिया लाते हैं तो 1 क्विंटल और 10 किलोग्राम सरिया लगेगा। दोनों को जोड़ते हैं तो लगभग हमारे 3 क्विंटल 4 किलोग्राम सरिया 8 mm का यहाँ लगने वाला है रिंग बनवाने के लिए। दोस्तों ये हो जाता है हमारा छड़ का हिसाब और हो गया रिंग का हिसाब। अब तो देखेंगे फाउंडेशन का हिसाब। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों फाउंडेशन। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हम जाली बनाते हैं कुछ इस प्रकार से जाली बनाते हैं। आपने कहीं देखी होगी, कहीं काम चल रहा होगा, आप इधर उधर गए होंगे तो इस प्रकार से जाली बनाते हैं। तो 3x3 की मुख्य रूप से हम रखते हैं। तो इसको बनवाने में दोस्तों हमारे एक छड़ सरिये की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 40 फीट का लगभग वो आता है। तो दोस्तों जैसा कि हमारे 15 खड़े कॉलम आ रहे हैं तो 15 दोस्तों हमारा छड़ लगेगा। और इसमें मैं सरिया आपको बताने वाला हूँ फुली 12 mm का सरिया आप लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो मकान का नींव है वो तो मजबूत अपना रहना चाहिए। तो 12 mm का सरिया आप लगाएं। और इसमें जो 12 mm का जो एक रोड उसमें वजन 10 किलो का आता है। तो लगभग आपके इसमें 1 क्विंटल 50 किलोग्राम सरिया कॉलम के जो नीचे का बेस आप बनाएंगे, जो जालियाँ बनाएंगे, उसमें खर्च हो जाता है। स्लैब की बात करते हैं दोस्तों हमारे सरिया लगेगा 6 क्विंटल 30 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये सरिया मैं आपको सिर्फ 10 mm का बता रहा हूँ। अगर आप अपने छत में आधा 10 का या फिर आधा 12 का या फिर फुल ही 12 mm से सरिये से अपना छत का जाल बनवाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा 20x41 का जो आप मकान बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार से सरिया लग रहा है। सब अलग अलग जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो हमारा इसमें 12 mm का लगेगा 8 क्विंटल और बहुत 75 किलोग्राम। 10 mm का लगेगा दोस्तों 8 क्विंटल और 83 किलोग्राम। रिंग का सरिया 3 क्विंटल 4 किलोग्राम। टोटल जोड़ते हैं दोस्तों तो 20 क्विंटल और 62 किलोग्राम। लमसम दोस्तों 21 क्विंटल सरिया आपके इसमें लगने वाला है। 65 का भाव गुणा करते हैं दोस्तों तो 1,00,000 उतरे और 36,500 रुपये का दोस्तों आपके इसमें सरिया का खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 20x41 के प्लॉट में अगर हम मकान बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से सरिया लगने वाला है। दोस्तों आपको अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।